हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज मैं अपने वीडियो में डीएलएड का टॉपिक कवर करूंगी कि डीएलएड आप कैसे कर सकते हैं, इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है, इसको करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब इसके बाद पक्की लगती है। ये सब टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिलाषा है और मैंने अभी बीएड कंप्लीट कर लिया है। मैं टीचिंग से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड और सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएलएड। ये मैं खुद भी डीएलएड के बारे में मुझे काफ़ी सुनने में आ रहा था, तो मैंने फुल एक प्लान करके इसे बिल्कुल सर्च किया है और आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले डीएलएड होता क्या है? ये एक डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में। ये कोर्स आपका 2 साल के लिए होता है, जिसमें आपके टोटल सेमेस्टर 4 होते हैं, यानी कि पहले साल में 2 सेमेस्टर और दूसरे साल में भी 2 सेमेस्टर, यानी कि टोटल आपको 4 सेमेस्टर करने होते हैं। इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा है, आप डीएलएड में कैसे एडमिशन ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है जो टोटल 200 नंबर का होता है। बट इसमें एक चीज़ ये रहती है कि इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड होती है। जैसे उत्तराखंड में लगभग 600 या ऐसी कुछ सीट रहती है, जिसमें भी 300 साइंस के लिए रहती है और 300 नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए रहती है। तो आपको उन 300 में से अपना सिलेक्शन लेना होता है। जितने ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, जितनी मेरिट बनेगी, उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन इसमें होता है। इसके बाद जब आप अपना 200 नंबर का एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके बाद रिजल्ट आता है और आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, जिसकी भी मान लो 200 में से मेरिट 180 चली गई, तो उस अकॉर्डिंग टॉप के 600 बच्चों को चुना जाता है। जितनी मतलब सीट होती है उस अकॉर्डिंग बच्चों को इसमें सेलेक्ट किया जाता है। देन काउंसलिंग होती है। आप अपने स्टेट, जैसे उत्तराखंड के लिए आप डीएलएड कर रहे हैं उत्तराखंड से, तो आप उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट चुनते हैं कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है। तब उसके बाद आपको डाइट यानी कि कॉलेज अलॉट होता है, तब आपका डाइट में एडमिशन हो जाता है। तो ये तो डीएलएड की प्रोसेस है कि आप डीएलएड में एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीस स्ट्रक्चर, कि हमारा फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो डीएलएड का फीस स्ट्रक्चर 35,000, यानी कि पूरे एक साल में आपके 35,000 रुपये लगते हैं, दूसरे साल में 35,000 रुपये लगते हैं, यानी कि टोटल आपका 70K का खर्चा रहता है सिर्फ एकेडमिक्स में। इसके अलावा आपकी एग्जामिनेशन फीस अलग रहती है, और आप कहीं पे रहेंगे, आपको और भी मतलब आपने अगर बीएड किया, फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह किया, तो आपको पता ही रहता है स्टूडेंट लाइफ में जो आपका खर्चा होता है वो सब अलग है। ये सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी की एक फीस होती है कि हाँ, आपको 70K तो आपको फिल करना ही है। एग्जामिनेशन फीस भी आपकी पर सेमेस्टर 800 या 1000 के करीब इस तरीके से रहेगी। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स के खर्चे रहते हैं वो अलग रहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा करिकुलम और सब्जेक्ट कैसे रहते हैं। जैसे आपको पता ही है, बीएड, डीएलएड, ये भी जो टीचिंग कोर्सेज हैं, इसमें आप टीचिंग स्किल सीखते हैं, टीचिंग मेथड सीखते हैं, आप अपना पेडागॉजी सीखते हैं, दर्शन, आप इसमें फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं, और आईसीटी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आप आईसीटी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब सब कुछ जो प्राइमरी शिक्षा है, फिर जो भी कोई शिक्षा है, गवर्नमेंट जो भी चीज़ है, वो सब चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। तो आईसीटी इसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये रही सब्जेक्ट की बात। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इंटर्नशिप हमें डीएलएड में कितने दिन की करनी होती है। तो इसमें आपकी जैसे 4 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में 24 डेज की एक इंटर्नशिप करनी होती है, जो हमारे स्कूल में, यानी कि जो जिस कॉलेज में, जिस डाइट में आप डीएलएड कर रहे हैं, उसी में करनी होती है, अपने टीचर्स की ऑब्जर्वेशन में। जैसे हम बीएड में माइक्रो टीचिंग करते हैं, ये उसी टाइप का होता है। और 4th सेमेस्टर जो 6 महीने का होता है, उसमें आपको कंप्लीट 6 महीने की ही इंटर्नशिप करनी होती है। आपको किसी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता है, वहाँ के प्रिंसिपल आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये 6 महीने की होती है और 4th यानी कि लास्ट सेमेस्टर में की जाती है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि अटेंडेंस लीव का कैसा रहता है डीएलएड में। अटेंडेंस ऑफ लीव की बात करें तो आपको एक सेमेस्टर में 110 क्लासेस लेनी होती है, जिनमें से आप 6 कैजुअल लीव ले सकते हैं। इसमें छुट्टी का काफ़ी वो रहता है कि आपको छुट्टी नहीं लेनी दी जाती है, क्योंकि बिल्कुल एक प्रोग्राम है टीचिंग का। आपको टीचिंग के लिए, आपको टीचर बनने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगभग लग जाती है। तो इसलिए इसमें आपको कोई लीव नहीं मिलती है, सिर्फ 6 दिन की एक कैजुअल लीव मिलती है। और इसमें क्लास टाइम 10 से 5 बजे का होता है, ये भी फिक्स है। सेकेंड सैटरडे आपका ऑफ रहता है और संडे भी आपका ऑफ रहता है। इन सब में हमने देखा कि डीएलएड करने के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है, इंटर्नशिप क्या होती है, सब्जेक्ट कितने होते हैं, आपकी छुट्टी कितनी मिलती है। ये सब डीएलएड करते वक्त का है कि जब आप डीएलएड कर रहे हैं 2 साल का, तो क्या क्या आपका प्रोसेस रहता है। अब हम देखते हैं कि जब आपका ये 2 साल का डीएलएड
कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद आपको क्या करना और कैसे करके आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की होती है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि जब आपका 2 साल का डीएलएड हो गया, आपने किसी डाइट से अच्छी जगह से अपना डीएलएड कंप्लीट कर चुके हो, तो उसके बाद आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है जिसे हम टेट बोलते हैं। टेट में आप सीटेट भी दे सकते हैं, क्योंकि आप उत्तराखंड से डीएलएड कर रहे हैं तो आप यूटेट भी दे सकते हैं। इसमें आपको पेपर 1 फिल करना होता है, क्योंकि प्राइमरी के लिए पेपर 1 हमें देना होता है। तो जब आप नेक्स्ट इसमें जो प्रोसीजर होता है आपकी जॉब्स एंड करियर का, आपने डीएलएड 2 साल का कर लिया, डीएलएड करते करते आप अपने सेकेंड ईयर में सीटेट या फिर यूटेट पेपर 1 प्राइमरी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज। उत्तराखंड में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको पता है कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी जो वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। प्राइमरी के लिए डीएलएड के बाद कोई भी एग्जाम्स नहीं होता है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है, आपके डीएलएड में अच्छे नंबर आए हैं, आपके टेट के एग्जाम में अच्छे नंबर आए हैं, तो उसी के बेस पर आपको जॉब मिल जाती है। आप देख सकते हैं मेरिट डीएलएड का वेटेज 60% रहता है और टेट जो आपने यूटेट या सीटेट पेपर 1 दिया है उसका जो परसेंटेज रहता है 40% रहता है। अब इसके अकॉर्डिंग जितने भी बच्चों ने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काउंसलिंग फॉर्म भरे होते हैं वैकेंसी के लिए, तो उसमें देखा जाता है कि टॉप नंबर पे कितने नंबर हैं। मान लो 100 में से किसी के 80% नंबर बन रहे हैं, तो मेरिट फिर उसी के बेस पे बनेगी कि 80% वाले का सिलेक्शन है, 80 से कम का सिलेक्शन नहीं है। तो उसमें कोई सेफ जोन नहीं होता है। इसमें मतलब आप डीएलएड करने के बाद आपकी जॉब तो पक्की है, लेकिन वो वेटेज पे भी डिपेंड करती है कि आपके वेटेज कितने हैं। अब डीएलएड में आप नंबर ही अच्छे ना लेके लाओ और आपके जो साथ वाले लोग हैं उनके 80% 90% नंबर बन रहे होंगे, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन उनका हो जाएगा। तो इसमें आपको जब आप डीएलएड कर रहे हैं 2 साल का, तो उसमें आपको बहुत मेहनत से काम करना है, अपने अच्छे परसेंटेज लेके आनी है, अपने टेट एग्जामिनेशन को आपने अच्छे से निकालना है ताकि आपकी वेटेज मेरिट बहुत अच्छी बने और आपका फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपका प्रोसेस था कि डीएलएड हम कैसे कर सकते हैं, एडमिशन कैसे है, कितने साल का कोर्स होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने बीएड फ्रेंड्स या फिर जो टीचर बनना चाहते हैं, जो डीएलएड करना चाहते हैं, उन फ्रेंड के साथ शेयर करें। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है डीएलएड को लेके तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आप डीएलएड का सिलेबस पैटर्न या कुछ भी जानना चाहते तो कमेंट करें, मैं फिर उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। ये पूरा एक फुल प्रूफ वीडियो था, पूरी एक जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। आप कहीं से भी डिस्गाइड ना हो। आपको जो भी डाउट रहता है आप प्लीज़ कमेंट करें, आपको उस पर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।